ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वदेवी देवताय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको माँ संतोषी की व्रत कथा सुनाऊंगी। किसी एक नगर में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसके 3 पुत्र थे और 2 बहुएं थीं। बड़े बेटों का विवाह हो चुका था, छोटे बेटे का विवाह नहीं हुआ था। वह बुढ़िया अपने दोनों पुत्रों से बहुत प्रेम करती थी, परंतु छोटे बेटे से प्रेम कम करती थी क्योंकि वह कुछ कमाता नहीं था और इसी कारण वह उससे प्रेम नहीं करती थी। कुछ समय बीतने पर उसने अपने छोटे बेटे का विवाह भी किया, परंतु घर में उस छोटे बेटे की बहू के साथ उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था उसे। और छोटा छोटा बेटा जब भी खाने बैठता तब उसे उसके दोनों बड़े भाइयों का जूठन दिया जाता था। हर रोज उसकी स्त्री गौरी यह देखती और मन ही मन रोने लगती। वह बहुत दुखी रहने लगी। उसने सोचा अपने पति को बता दूं। एक दिन उसने साहस कर अपने पति को यह सारी कथा बताई। तब उसके पति ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु उसने कहा कि एक दिन आप छुप कर देखिए। और छुप कर ये सारी बातें देखी। जैसे ही छोटा बेटा घर आया, माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा चल खाना खा ले। उसने कहा, माँ भूख नहीं है। और यह सब उसके मन में इतना घर कर गया कि वह घर छोड़कर चला गया। वह दुखी मन से घर छोड़कर चला जाता है और बस तभी से गौरी का जीवन नर्क बना देते हैं सास बहू और उसकी दोनों जेठानियाँ। परंतु किसी भली स्त्री ने उसे संतोषी माता की व्रत की कथा सुनाई और बस उसने माता का व्रत एक संकल्प के साथ 16 शुक्रवार करने का निर्णय लिया। माँ संतोषी की कृपा उस पर बरसने लगी। वह बहुत ही अच्छे भाव से व्रत को करती थी। यह देख घर की जेठानी और सास उस पर जलने लगी और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती तीनों। अब उद्यापन की विधि नज़दीक आ गई थी। उसने घर में उद्यापन विधि के लिए, माता के भोग के लिए सामग्री तैयार की, परंतु जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ और उसमें जल्दी से खट्टा मिला दो तो उसका व्रत टूट जाए, क्योंकि माता को खट्टे से नफरत है और संतोषी माता के शुक्रवार की व्रत कथा में खट्टा वर्जित है। बच्चों ने अपनी माता का कहना माना और वही किया, परंतु माता ने रुष्ट होकर उसकी जेठानियों के बच्चों को मृत्युदंड दिया। यह देख गौरी रोने लगी, बिलखने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि आपने इन बच्चों को मृत्युदंड दे दिया। उसने कहा, गौरी, मेरे प्रसाद में खट्टा है और वो इन्होंने ही किया है। बस यह देखते ही गौरी ने माता से गुहार लगाई कि हे माँ, मैं पश्चाताप करूंगी, इन बच्चों को फिर से जीवित कर दो। और माता ने उससे कहा कि तू फिर से सही से उद्यापन विधि कर, मैं इन बच्चों को जीवित कर दूंगी। और जैसे ही उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण विधि से वो व्रत की विधि पूर्ण की, तभी वो बच्चे जीवित हो गए। और माता ने कहा, और गौरी माता से कहती है कि हे माँ, मेरे पति कब आएंगे। तो उसने कहा, बहुत जल्द। माता ने कहा कि बेटा, तेरे पति बहुत जल्द घर आएंगे। और वहीं माता ने जाकर के गोपाल के सपने में कहा, गोपाल गोपाल, तुम्हारी पत्नी गौरी बहुत दुखी है, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, जल्द अपने घर जाओ। यह सुनकर सुबह के सपने हमेशा सच्चे होते हैं। यह जैसे ही उसे स्वप्न आया, वह तुरंत ही अपनी पत्नी के पास गया और माता का इतना आशीर्वाद मिला कि वह खूब धन संपन्न, खूब पैसे वाले हो गए और घर परिवार में उनकी खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। जो माँ उससे नफरत करती थी, वह अपने बेटे को प्यार करने लगी और माता का आशीर्वाद उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। इस व्रत की विधि है, आप 16 सोमवार इसे करेंगे और इस दिन खट्टा वर्जित होता है, इसलिए खट्टा ना खाएं और पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करें।